हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग इसी प्रश्न को हल कर रहे थे जो कि मेरा बैटरी डेड हो गया था, जिसके कारण से पूरा नहीं संभव हो पाया था। तो वहीं से आज मैं पुनः प्रारंभ करता हूँ। तो प्रश्न ये है कि यहाँ पर ये एक एपी हमने अब उदाहरण के रूप में लिया है, जिसमें 6 पद दिए हुए हैं। पहला पद 6, दूसरा पद 8, तीसरा पद 10, चौथा पद 12, पांचवा पद 14 और छठा पद 16 है। और इसका आप सारवंतर निकालेंगे तो पाएंगे कि वो कितना है, 2 है। और यहाँ पर हमने 4 लिया है। n किसको दर्शाता है, तो पदों की संख्या को दर्शाता है। तो हमने यहाँ पर चौथा पद लिया, पदों की संख्या कितनी ली, 4। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, 4 पद यहाँ से। और चौथा पद कितना है, 12, जो कि प्रश्न में दी हुई है। तो अगर ये सारी चीज़ें दी हुई है तो आपको पता करना है ये उस एपी का पहला पद कितना होगा। तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। अंतिम पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ पर ये a और n की वैल्यू कितनी है, 4। तो n के जगह पर हमने कितना पुट कर दिया, रख दिया 4। a की वैल्यू तो नहीं पता, ये पूछा जा रहा है। प्लस है तो प्लस, फिर से n की वैल्यू 4, माइनस है माइनस 1। और इस d के जगह पर हमने कितना रख दिया, d की वैल्यू दिया हुआ है 2, तो d के स्थान पर हमने 2 पुट कर दिया। और चौथा पद कितना दिया हुआ है, a4 दिया हुआ है 12, तो उसके जगह पर हमने क्या ले लिया, 12। फिर 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 कितना हो गया, 6 को हमने इधर बाईं ओर भेजा, 12 माइनस 6 अर्थात a की वैल्यू 6। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का उपयोग करके कभी n कभी d, और कहने का मतलब इन चारों में से कोई 3 दी हुई होगी और उसमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है, जिसके लिए हम इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और उसकी वैल्यू पता करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, तथ्य को जानेंगे आज हम। चलिए, तो हमने कल देखा था कि पहला पद a1 को a से डिनोट करेंगे और दूसरा पद को किस तरह से लिखे थे, a प्लस d। इसी तरह से तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। कहने का मतलब अगर मैं बोलूं कि चौथा पद, तो आप उसको किस प्रकार से लिखेंगे, a प्लस 3d, तीसरा पद 2d, दूसरा पद 1d। अगर इसी तरह से हम बोलें कि 10वां पद, तो a प्लस, और यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी उससे 1 कम, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9d। अगर बोलें 12वां पद, तो a प्लस 11d। इसी तरह से अगर बोलें कि 20वां पद, तो 20वां पद का मतलब a प्लस 19d। इस तरह से आप लिखेंगे। तो इस पर आधारित एक हम प्रश्न देखते हैं और उससे हल करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और ये एग्जाम्पल ये है, कोई हमने एपी लिया 10, देख पा रहे होंगे आप, एपी 10, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 10, 15, 20, 25, 30 और 35 और ये 40। हमने ये एक एपी लिया, और एपी में आप पदों को गिनेंगे। कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। आप देख पा रहे होंगे इसमें कुल पदों की संख्या जो है यहाँ पर फिलहाल कितने हैं, 7 है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि पहला पद कितना है, तो पहला पद आप बोलेंगे कि यहाँ पर पहला पद 10 है।
अगर मैं पूछूं कि बोलिए इस AP का तीसरा पद कितना है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये रहा तीसरा पद 20। फिर इसी तरह से पूछूंगा कि बोलिए इस AP का पांचवा पद कितना है, तो आप पाएंगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और ये पांचवा पद, अर्थात पांचवा पद कितना है, 30 है। कहने का मतलब इसे या तो पहला पद को A1 या A से हम डिनोट करते हैं, दूसरा पद A2, तीसरा पद है ये, चौथा पद है, पांचवा पद है और ये छठा पद है और ये सातवां पद है। पहला पद 10, दूसरे पदों की संख्या कितनी, 15, तीसरे पदों की संख्या कितनी, 20, चौथे पदों की संख्या कितनी, 25। तो कहने का मतलब इस उदाहरण को लेकर एक हम प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये अपने मन से हमने एक AP ले लिया और AP में आपको हम जानकारी में इनमें से कुछ जानकारी देंगे और बोलेंगे कि बच्चों यदि किसी AP का तीसरा पद, आपके जानकारी के रूप में तीसरा पद 20 है एवं उसी AP का पांचवा पद 30 है। हमने कहा कि कोई एक AP है जिसका तीसरा पद कितना है, 20 है और ये पांचवा पद कितना है, 30 है। तो बताएं कि उस AP का सातवां पद कितना होगा, उस AP का सातवां पद कितना होगा। तो यहाँ पर सातवां पद कितना है, 40 है। तो इसे मैं अब छुपा देता हूँ और इसे हल करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों कभी भी प्रश्न बनाते समय यह ध्यान रखें कि प्रश्न में जो जानकारी दी हुई है उसी की मदद से हम उसे जो छुपा हुआ है उसे हम प्राप्त करते हैं। देखेंगे जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है तीसरा पद, प्रश्न से तीसरा पद कितना दिया हुआ है, 20, और तीसरा पद को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, A+2D, हमने पीछे सिखाया है लिखना। तो A+2D बराबर में कितना आ गया, ये 20। और इसे देखेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये रूप ले लिया है, तो इसे हमने दे दिया समीकरण फर्स्ट का नाम। इसी तरह से एक जानकारी और है मेरे पास कि पांचवा पद, इस AP का पांचवा पद कितना दिया हुआ है, तो इस AP का पांचवा पद दिया हुआ है 30। अच्छा बच्चों, तो पांचवा पद को हम किस प्रकार से लिखेंगे, A+5 है तो उससे एक कम 4D, जैसे यहाँ पर 3 था तो उससे एक कम 2D, इस तरह से हम लिखते हैं। तो A+4D बराबर में 30 और ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो यहाँ पर देखेंगे यदि मैं इस दोनों समीकरण को हल करूँ तो यहाँ से हमें A और D की वैल्यू पता लग जाएगी। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से पहला समीकरण कितना है, A+2D बराबर में 20 और दूसरा समीकरण कितना है, A+4D बराबर में 30। और आप लोगों ने समीकरण अच्छे से सीखा हुआ है। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। 2D - 4D कितने D हो गए, माइनस में 2D, और 20 में से 30 को घटाऊंगा कितना हो जाएगा, माइनस में 10, माइनस माइनस कैंसिल, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये D की वैल्यू 5। तो यहाँ पर हमने देखा कि उस AP का कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्व अंतर D हमने पता कर लिया, ये कितना है, 5 है, 5 है। अब इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सातवां पद, तो सातवां पद, कोई भी पद निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, उस AP का पहला पद हमें चाहिए एवं उस AP का सार्वंतर चाहिए। तो सार्वंतर हमने पता कर लिया कितना है, 5 है, 5 है। फिर A निकालने के लिए अर्थात पहला पद निकालने के लिए इस D की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट या सेकेंड कहीं पर भी आप पुट कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट में इसे जाकर के रिप्लेस कर दिया। समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर तो A+2D बराबर में 20, ये समीकरण पहला है।
तो a की वैल्यू नहीं पता और ये है 2 और d की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, बराबर में ये कितना 20। तो a प्लस 2 गुणे 5 कितने हो गए 10, बराबर में 20। तो यहाँ से आप पाएंगे 20 माइनस 10, a की वैल्यू कितना निकल गया 10। तो हमने इन दोनों समीकरण और ये दोनों समीकरण आया कहाँ से, तो प्रश्न में जो जानकारी दी हुई थी उससे, और ये दोनों समीकरण उससे हमने पता करके और a और d की वैल्यू पता कर लिया। अर्थात हमें उस AP का पहला पद मिल गया 10 और सारवंतर मिल गया कितना 5। और आप देख रहे होंगे बिल्कुल सही है, उस AP का पहला पद a जो कि 10 और सारवंतर आप निकालेंगे a2 माइनस a1 अर्थात 15 माइनस 10 बराबर में 5। तो कहने का मतलब जो जानकारी दी हुई थी उससे हमने क्या पता कर लिया, उस AP का पहला पद और सारवंतर। अब हम देखेंगे कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि 7वां पद, तो 7वां पद अर्थात a7। अब बच्चों बताओ a7 को आप किस प्रकार से लिखते हो, a प्लस 6d, जरूर, क्योंकि यहाँ पर 7 है तो उससे 1 कम 6d। तो 1 की वैल्यू हमें पता लग गई है, ये कितना 10 और प्लस में ये 6 और गुणे 10, d का मान कितना 5। तो 10 प्लस 6 पंचे 30, 30 और 10 कितने हो गए 40। 7वां पद कितना 40। और आप बिल्कुल देख रहे होंगे कि 7वां पद यहाँ पर कितना है 40। कहने का मतलब प्रश्न में जो भी आपको जानकारी कभी भी, चाहे किसी भी प्रकार के आप प्रश्न को हल करते हैं, तो जो उसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि प्रश्न में क्या क्या दी गई है और क्या हमें पूछा जा रहा है, और जो चीज़ हमें पता करना है उसके लिए हमें किन किन बातों की